आदाब, नमस्कार। मैं हूँ JK और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम पहुँचे हैं, जी हाँ, जंतर मंतर पर। सामने आप देख रहे हैं, ये हैं सामने बैठे हुए करण सिंह भौचाल। जी हाँ, भौचाल जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर खलबली मच जाती है। ऐसी ही खलबली इन्होंने आकर जंतर मंतर पर मचा दी है। यहाँ पर जो जैसे ही आजकल क्षेत्र में भूमाफिया जिन्होंने आतंक मचा रखा है, उनके खिलाफ हमारे जो भौचाल सिंह हैं, इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिसमें उनके अंदर दहशत फैल गई है। दिखाते हैं आपको एक ही रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। मैं हूँ JK और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। हमारा मकसद सिर्फ खबरें दिखाना नहीं, हमारा मकसद है सच्चाई आप तक पहुँचाना। एक ऐसी सच्चाई जैसे कि आज हमारे पीछे भूचाल जी बैठे हुए हैं, एक भूमाफियाओं ने जो इतना तहलका मचा रखा है, जिनकी तरफ कोई भी प्रशासन नहीं देख रहा। आखिरकार मजबूर होकर भूचाल जी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पर आए हैं और इनकी मांग अगर अब भी पूरी नहीं हुई तो इन्होंने एक वार्निंग दी है कि हम 13 तारीख को जो है ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे जो पूरा शासन प्रशासन हिलाकर रख देंगे। जी बोलिए साहब। भूचाल जी, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर का, इसकी क्या वजह हुई है? हम राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी का हमने कार्यालय सन 2005 में श्री श्याम सिंह से लिया था। श्री श्याम सिंह ने हमसे कहा था कि ये जो ज़मीन जो है मेरे पास ग्राम सभा की ज़मीन है जो 800 गज ज़मीन है और इस 800 गज ज़मीन ये गौशाला की ज़मीन है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समाज सेवा की वजह से आपको पार्टी का कार्यालय खोलने के लिए दे रहा हूँ। आप केवल समाज सेवा ही करेंगे। अगर समाज सेवा करेंगे तो मैं पार्टी का कार्यालय मात्र 1200 रुपये किराए के पर दे रहा हूँ। आपसे कोई किराया भी ज़्यादा नहीं लूँगा और मुझसे 50,000 रुपये सिक्योरिटी दे दीजिए मुझे, बस केवल 50,000 रुपये चाहिए। मैंने 50,000 रुपये सिक्योरिटी देकर उन्हें मात्र 1200 रुपये किराए पर ले लिया जी। और उन्होंने एक मुझे शर्त रखी थी जब मुझे ऑफिस दिया था कि आप इस ज़मीन को किसी को बेचने मत देना, चाहे कोई भी आए कोई ज़मीन को नहीं बेचेगा। मेरी एक तमन्ना आशा है कि यहाँ मैं गौशाला आश्रम ही खोलूँ, आश्रम में ही बनाऊँगा, लेकिन आश्रम ही बनाऊँगा और आश्रम बना के रहूँगा, क्योंकि यह गौशाला आश्रम की ज़मीन है और ना मैं किसी को बेचने दूँगा और ना मैं बेचूँगा। ऐसे गौशाला आश्रम में ही बनाऊँगा यहाँ पर। फिर क्या हुआ इसके बाद? फिर उन्होंने यकीन उनकी तमन्ना को भगवान को प्यारा हो गया। वो 1.5 साल के बाद अकस्मात मृत्यु हो जाती है उनकी, लेकिन उनकी सब भावनाएं टूट जाती हैं। लेकिन कुछ अज्ञात लोग जो कि मैं नहीं जानता हूं किसी को भी, लेकिन मेरे से आकर ज़बरदस्ती उन्होंने कहा कि जैसे कि पवन ने कहा कि मैं मकान मालिक हूँ मुझे किराया दो, सूबे सिंह ने कहा कि मैं मकान मालिक हूँ मुझे किराया दो, विपिन कुमार ने कहा कि मुझे किराया दो मैं मकान मालिक हूँ, और सूबे सिंह ने कहा कि मैं मकान मालिक हूँ मुझे किराया दो। राज सिंह ने दंगा फसाद किया कि मैं मकान मालिक हूँ मुझे किराया दो। और इसके बाद कमलेश मेरे पास कभी भी किराया मांगने नहीं आई और 18 साल के बाद 18 साल तक कोई मेरे से किराया मांगने नहीं आई। लेकिन कमलेश ने जब मैंने कोर्ट के कड़कंडवा कोर्ट में केस डाल दिया किराया जमा करने की बाबत, तो मेरे को कोर्ट के किराया मेरा कोर्ट में जमा होने लगा। कोर्ट में मेरा किराया जमा हुआ और किराया जमा आदेश कोर्ट के आदेश से ही किराया जमा होने लगा। कोर्ट में किराया राज सिंह के नाम से जमा हो रहा था। दुकान है किस नंबर की है, कहाँ पे? मेरी शॉप 3 नंबर की शॉप है, लेकिन बबीता पुनिया ने 2 नंबर चंदू नगर में आती है, नहीं खजूरी में। मेरी शॉप खजूरी में खास में शॉप नंबर 3 है और बबीता पुनिया ने सिविल जज ने सिर्फ 2 नंबर शॉप के आदेश किए हैं और 3 नंबर के आदेश नहीं किए हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरी 2 नंबर के बजाय ये 3 नंबर को मुझे हेरासमेंट करने के लिए कोई पुलिस वाला तंग करने आए, इसलिए मैं पहले ही सावधान होकर यहाँ आ गया हूँ। धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और मैंने इसके कड़कंडवा कोर्ट के खिलाफ सिविल यानी हाई कोर्ट में रिवीजन भी डाली हुई है, जिसमें मेरी तारीख 12/12
2023 लगी हुई है सुनवाई के लिए। हाई कोर्ट के, मैं हाई कोर्ट के आदेश का पालन करूंगा और हाई कोर्ट का कोई भी अपमान करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिविल जज बबीता पुनिया, सोनम सिंह ने, सिविल जज दोनों ने हाई कोर्ट का अपमान किया है, जो कि अपमान बहुत गलत किया है और हाई कोर्ट की अवहेलना की है। हाई कोर्ट के आदेश को कह दिया कि मैं हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानती हूँ। हाई कोर्ट कौन होता है, कि ये दोनों का कहना है कि हाई कोर्ट कौन होता है। हम ये बताना चाहते हैं हाई कोर्ट होती है। हाई कोर्ट का अपमान बबीता पुनिया सिविल जज ने हाई कोर्ट का अपमान क्यों किया, हम उनको बताना चाहते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होती है। ये कोई जिला कोर्ट नहीं है जो हाई कोर्ट का अपमान करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का अपमान करेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी। आपने कहा था कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे? हम आज माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे चुके हैं, जो हमारा ये ज्ञापन दे चुके हैं, जो हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति मोदी के पास शिकायत जा चुकी है और ये शिकायत आज की तारीख में रिसीव हो चुकी है। अगर हमारी इस शिकायत पर हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अगर हमारा अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम मजबूरन 13 दिसंबर को लाखों की संख्या में यहाँ पर बबीता पुनिया सिविल जज को बर्खास्त कराने के लिए, हाई कोर्ट के अपमान के लिए फिर यहाँ पुणे आएंगे। हाई कोर्ट का अपमान हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हाई कोर्ट का अपमान, दोनों सिविल जजों ने हाई कोर्ट का अपमान किया है। हाई कोर्ट का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और भू माफिया को गिरफ्तार करा के रहेंगे। ये ग्राम सभा की ज़मीन है, गौशाला की ज़मीन है, मैं यहाँ पर गौशाला आश्रम नहीं बनाऊंगा। निश्चित है मुझे आदेश किया जाए, मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ, ये गौशाला की ज़मीन है, गौशाला के लिए ही इसे पास किया जाए। मैं माननीय राष्ट्रपति मोदी जी से भी अपील करता हूँ, ये गौशाला की ज़मीन है, इन्हें गौशाला के लिए आदेश किया जाए। मैं यहाँ पे गौशाला आश्रम भी बनाना चाहता हूँ। मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है, जो श्याम सिंह की ख्वाहिश थी वही मेरी ख्वाहिश है। जी धन्यवाद। ये बढ़िया हुआ, इस टाइम पर आ गई है, ये बहुत बढ़िया हुआ। ये किसी के पास है, किसी के उसमें नहीं है, ये गुड्डू भाई का हमारे पास ही है बस। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब